हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मेरे को दोबारा एक ऑर्डर आया एंगेजमेंट रिंग प्लेटर बनाने का। तो मैंने सोचा चलो इसको बनाते हैं और साथ साथ आप लोगों को भी दिखाते हैं। तो मैंने फटाफट ले लिया एक सर्कल वाला मिरर और उसको पोंछ डाला, क्योंकि गाइस उसमें इतनी धूल हो रही थी, मैं धूल वाली शीशे पे तो कैसे ही बनाती। फिर मैंने निकाला अपना मोतियों का पिटारा, जो साक्षात समुद्र में से निकल के मोतियां हैं। गाइस मजाक कर रही हूँ, मैं शॉप में से लेकर आई हूँ। के बाद एक जूट वाले थ्रेड में मैंने उनको पिरो दिया एक एक करके। तो गाइस, जब तक मैं ये मोती पिरो रही हूँ अपने धागे में, आप एक काम करो, फटाफट जाओ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। सो गाइस, प्रोसेस थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, पर जब तक टाइम नहीं लगता तो चीज बढ़िया भी नहीं दिखती है। तो जैसे मैंने बोला है ना, एकदम बढ़िया। काश मैं इतनी सुंदर मोती की माला अपना गले में पहन पाती, लेकिन मेरे गले से ज्यादा ये मेरे इस प्रोडक्ट पे अच्छी लगेगी। सो अब तक तो आप लोग समझ ही गए होंगे मैं क्या कर रही हूँ। तो गाइस, मैंने फटाफट माला पिरो के उसको पूरे शीशे में हाफ मून के शेप में उसको चिपका दिया। सो गाइस, मैं चाहती तो एक सिंगल मोती भी चिपका सकती थी अलग अलग, लेकिन उसमें थोड़ा सा खतरा रहता है कि कहीं मोती निकल ना जाए। सो मैंने सोचा एक माला में पिरोए जाए और उनको साथ में चिपकाया जाए, इससे उसको सपोर्ट भी मिलेगी और वो निकलेंगे भी नहीं, और निकलेंगे तो साथ में निकलेंगे। अब आता है इस वीडियो का सबसे सुंदर पार्ट, फूल। जो फूल है बिल्कुल मेरी तरह सुंदर। गाइस मजाक कर रही हूँ। तो ये सुंदर फूल मैंने ले ली, उनकी पत्तियां निकाल दी, क्योंकि मुझे पत्तियां नहीं चाहिए थी, मुझे बिल्कुल सॉफ्ट लुक चाहिए था। और फिर मैंने फटाफट अपने प्लेटर में फूल को धीरे धीरे चिपकाना स्टार्ट किया, सारे के सारे। ऐसा फूल जिसमें ऐड हो जाए ना, वो एकदम फूल ही लगती है वो चीज। उसके बाद मैंने इसमें ऐड करे व्हाइट कलर के फ्लावर्स। तो गाइस समझ लीजिए, ये एक कलर थीम टाइप का रिंग प्लेटर था। जो हमारे ब्राइड ग्रूम थे उनके ड्रेस भी इसी कलर के थे, पूरा थीम इसी कलर का था, लेवेंडर एंड व्हाइट। सो गाइज, मैंने बड़े ध्यान से फूल भी लगा लिए थे, चिपका लिए थे बढ़िया करके। एंड हाँ गाइज, अगर आपको भी बाय करना हो ऐसा कुछ भी, रिटर्न गिफ्ट, वेडिंग गिफ्ट, अपने लिए किसी के लिए, आप मेरे को डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। किसी भी वीडियो पे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको मेरा कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगी। सो फाइनली मैंने ये प्रोसेस खत्म किया अपने फूल चिपका के इसमें। इन गाइज, मुझे जरा एक बात तो बताओ, मैं हर वीडियो में पूछती हूँ क्या मेरी आवाज़ शिनचैन जैसी लगती है, क्योंकि मुझे सब लोग कहते हैं मैडम आपकी आवाज़ तो शिनचैन जैसी है। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। मुझे ना इनर सेटिस्फेक्शन नहीं आता है जब तक मुझे वो चीज़ ऐसी ना मिले जैसी मैं चाहती हूँ। ये फूल पुच्चक हो गया, तो मैं चाह रही थी थोड़ा खुल जाए जैसे सारे खुले, तो फाइनली मैंने इसको खोल ही दिया। सो फ्लावर्स लगने के बाद गाइस कुछ ऐसा लुक आया इसका, ये तो अभी से ही इतना सुंदर लग रहा है। फिर मैंने लिए छोटे छोटे सिल्वर कलर के डेकोरेटिव छोटे छोटे फ्लावर्स और मैंने इनको फूलों के बीच में लगाया, क्योंकि गाइस मेरे को इस कॉम्बिनेशन के साथ एक सिल्वर टच भी देना था। सो गाइस, आप लोग किस एरिया से, किस स्टेट से आप मेरी वीडियो देखते हैं, मेरा चैनल देखते हैं, मेरे को प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा जान के कि मेरी वीडियो आप लोगों तक पहुंच रही है और कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं। सो छोटे छोटे फूल लगा के सिल्वर वाले मैंने इस काम को ख़त्म किया और फिर स्टार्ट किया दूसरा काम। मैंने लिए ये वाइट वाले पर्ल्स, उसमें लगाई ग्लू गन लगा के मैंने इसको वाइट वाले फ्लावर के बीच में चिपका दिया। सो जैसा कि मैंने आपको बताया गाइज, मेरे को इसमें एक सिल्वर लुक चाहिए था और वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी कि मैंने इन मोतियों में सिल्वर लुक कैसे दिया और ये कैसा लग रहा था। सो फटाफट जो तीनों फूल थे, तीनों में मैंने व्हाइट पर्ल्स चिपका लिए थे। उसके बाद ले ली थी मैंने एक डोरी। सो गाइज, ये व्हाइट एंड सिल्वर डोरी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी और मैं आपको बता दूं, ये लगाने के मेरे दो रीजन थे। पहले रीजन था कि बहुत ब्यूटीफुल थी और दूसरा रीजन था कि जो मोती मैंने लगाए हैं उनको एक अच्छा सपोर्ट मिलेगा, जिससे वो अच्छे से चिपके रहेंगे और हिलेंगे डुलेंगे भी नहीं। सो गाइज, अब मैं आपको इस रिंग प्लेटर का सबसे मेन पार्ट दिखा रही हूँ, जो कि मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन मैं अभी बता देती हूँ कि मैं कर क्या रही हूँ। सो गाइज, मैंने 6 हेक्सागन शेप्स को ड्रॉ किया है मेरी मशीन से एक पेपर पे, ताकि मैं उसका एक्सटेंसिल बना सकूँ। जैसा कि मैं आपको अभी दिखा रही हूँ वीडियो में, अभी ये सिर्फ पेपर पे एज अ ड्रॉ है बस। उसके बाद ये ऐसी स्ट्रिप्स लेनी है। मैंने सनबोर्ड की स्ट्रिप्स ली हैं, आप कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लाइक कार्डबोर्ड। उसके बाद मैंने स्ट्रिप्स के छोटे छोटे टुकड़े करे और उनको मैंने चिपकाना शुरू कर दिया। पहले मैंने एक साइड चिपकाया, फिर दूसरी साइड चिपकाया एंड एक एक करके मैंने सारी साइड्स इसकी चिपका दी थी स्ट्रिप से। सो गाइज, जब तक मैं इसे चिपका रही हूँ आप जाके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। एंड सो गाइज, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने 6 पीस हेक्सागन के निकाल लिए थे और अब मैं उनकी कटिंग अंदर से कर रही हूँ, जैसा कि आप देख सकते हैं। गाइज, बड़ी चीजें बनाने से ज्यादा जो छोटी चीजें बनती है ना, उसमें ज्यादा टाइम लगता है और वो बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी होता है, इसलिए तो वो सुंदर भी लगता है। तो अंदर से पेपर काटने के बाद मैंने उसको साइड से छील लिया था, ताकि मेरे को बिल्कुल साफ शेप के हेक्सागन्स मिल जाएं। तो मैंने 6 के 6 हेक्सागन में से पेपर काट दिए थे। उसके बाद जो स्ट्रिप्स मैंने काटी थी पतली पतली, उनको एक एग्जैक्ट साइज में हमें काटना है, जैसे कि मैं काट रही हूँ। ऐसे छोटे छोटे एग्जैक्ट सेम साइज की बहुत सारी स्ट्रिप्स हमको काट लेनी है। सारी स्ट्रिप्स कटने के बाद कुछ ऐसी लगेंगी। सो अब जो हमने स्ट्रिप्स काटी थी उसको हेक्सागन के कॉर्नर्स में हमें लगाना है 2-2 करके,
और ऐसे ही हमें हेक्सागोन के सारे कोनों में 2-2 स्ट्रिप्स चिपका देनी है। गाइज अब नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊं मुझे प्लीज कमेंट में बताना। प्रोसेस काफी लंबा था पर मुश्किल इतना नहीं था जितना कि मैं सोच रही थी। तो बनने के बाद ही कुछ ऐसी लग रही थी। इसका पूरा लुक अब कुछ ऐसा आएगा जो कि मैं अभी आपको बाद में दिखाऊंगी। फिलहाल गाइज ये भी ऐसे ही लग रही है क्योंकि ये सिर्फ ढांचा है, ढांचे को भी सिर्फ मैं बना रही हूँ, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। सो गाइज ढांचा देख के तो आप सब समझ ही गए होंगे मैं क्या बना रही हूँ। तो हाँ गाइज मैं रिंग प्लेटर की हमारी डिब्बी बना रही हूँ जिसमें आएगी हमारी रिंग्स। अपने को ऐसा बाहर से खरीदने में सेटिस्फेक्शन नहीं आता, खुद बना के आता है। अपन ने सोचा चलो खुद ही डिब्बी बना डालते हैं। सो गाइस ढांचा बनने के बाद और उसका ढक्कन का ऊपर हेक्सागोन चिपकने के बाद कुछ ऐसी लग रही थी। उसके बाद हमारा मेन पार्ट आता है, हमें इसको सजाना था। तो जैसा मैंने आपको बताया था मुझे इसमें सिल्वर टच देना था, तो मैंने इसमें डाली बहुत सारी सिल्वर स्पार्कल डाल की इतनी प्रिटी लग रही थी, इतनी प्रिटी लग रही थी कि बस मैं क्या ही बताऊं। मैं सच बताऊं गाइस ये बहुत मैसी वर्क है। मेरे पूरे हाथों में, कपड़ों में, पूरे मेरी शॉप में चमकीली हो गई थी। पर मेरा प्रोडक्ट बढ़िया बनना चाहिए, बाकी सब जाए बाहर में। सो गाइज मैंने इसके चारों तरफ अंदर बाहर सब जगह फेविकोल लगा के बिल्कुल बारीक वाली चमकीली इसमें डाल दी थी सिल्वर कलर की, और जो एक्सेस थी वो झाड़ दी थी। तो बनने के बाद ही कुछ ऐसी लग रही थी। कितनी प्रिटी लग रही है ना, बिल्कुल मेरी तरह। लेकिन वेट गाइज अभी डिब्बी का काम पूरा हुआ नहीं है। अभी तो उसमें एक्रेलिक शीट लगेंगे तभी तो वो बढ़िया लगेगा ग्लास लग के। तो फिर से मैंने चालू करी अपनी मशीन और उसमें एक्रेलिक काटने लगा दिए हेक्सागोन शेप के। हेक्सागोन शेप में मैंने 6 पीस एक्रेलिक के काट लिए थे। सो गाइज मशीन से कटिंग करने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा था। तो गाइज अपनी बाजू में इतना दम नहीं है कि हम अपने हाथ से खोले, तो मैंने प्लास का इस्तेमाल किया। तो जब तक मैं इसे निकाल रही हूँ ना, आप ये सुनो और मेरे चैनल सब्सक्राइब करो फटाफट, चलो जाके। मजा आ गया ना गाइस चटर चटर की आवाज सुन के। सो हेक्सागोन में एक्रेलिक शेप काट के मैंने डिब्बी के ऊपर चिपका दिया। गाइस दिस इज सो प्रिटी, मैं सच बता रही हूँ। अभी इसका काम दोबारा खत्म नहीं हुआ है, अभी इसमें काफी काम बचा है गाइस। तो मैंने फटाफट से एक्रेलिक शीट पे स्क्वायर्स काट के निकाल लिए जो कि इसके साइड्स में लगेंगे डिब्बी के। कुछ चीजें देखने में इतनी सेटिस्फाइंग होती है, जैसे कि मेरी मशीन जब ये काटती है ना, मेरा मन करता है मैं इसे ताकती रहूं। पता नहीं काम करते वक्त मैं कौन से ही पाथ पे चली जाती हूँ, हर समय मजाक सोचता है तो मजाक से साइड हटके। सो गाइस मैंने एक्रेलिक पे काट लिए थे मेरे स्क्वायर्स। उसके बाद मैंने इनको अलग कर लिया। इसमें भी चटर चटर की आवाज़ आती गाइस, मैं आपको दिखाती, लेकिन मेरे ना शॉप जरा मेरे रोड पे है तो गाड़ियों की बहुत आवाज़ आती है, तो वो चटर चटर रिकॉर्ड नहीं हो पाया। तो मैंने स्क्वायर्स को तोड़ लिया, एक एक करके मैंने सारे स्क्वायर्स को अलग कर लिया। कटने के बाद ही कुछ ऐसा लग रहा था, और अपनी डिब्बी में अंदर ऐसे फिट कर दी। जितने भी ब्लॉक्स आपको इस डिब्बी में दिख रहे हैं गाइस, इन सब में एक्रेलिक शीट के स्क्वायर्स लगेंगे, तभी इसमें एक डिब्बी वाली लुक आएगी। तो फाइनली वो लम्हा आ ही गया जब मैंने अपनी डिब्बी इस पे रखी और दिल में ऐसा सुकून पड़ा कि हाँ मैं सही जा रही हूँ अपने काम में, बढ़िया लग रहा है। फिर मैंने निकाली अपने गद्दे की रुई। अरे मजाक करी हूँ, मैं खरीद के लाई थी नई रुई, और अपनी डिब्बियों के अंदर लगा दी। अब रुई लगानी इसलिए बनती है ना गाइस क्योंकि इस पे हमारी ब्राइड ग्रूम्स की रिंग्स आएंगी। अब आपको पता ही है ब्राइड ग्रूम की रिंग्स कितनी स्पेशियस होती हैं। सो हमारे जो ब्राइड एंड ग्रूम थे उनका नाम था पल्लवी एंड अमन। तो दोबारा मैं इस पार्ट पे आ गई हूँ। मशीन से मेरे को स्टिकर्स निकालने थे उनके नाम के, डेट के एंड रिंग के सिंबल के। अब आप सोच रहे होंगे अब ये क्यों निकाल रही है। पहले आप ये प्रोसेस देखो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि मैंने क्यों निकाला ये। सो गाइज नाम वगैरह, डेट वगैरह सब एडिट करने के बाद मैंने अपनी मशीन पे लाइन लगा दी थी कटने के लिए। दोबारा बोल रही हूँ, इसको कटते हुए देखना बहुत ही सेटिस्फाइंग होता है। जब तक ये हो रहा है एक काम करो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर दो। उसके बाद मैंने विनाइल से जो एक्सेस शीट थी वो निकाल दी, और जो नेम हमारी मेन चीज थी, डेट, नेम एंड रिंग का सिंबल, वो मैंने उसमें रहने दिया। गाइज मेरे लिए तो बहुत रिस्की काम है क्योंकि मेरे से ज्यादातर काम खराब ही होते हैं। ठीक तो क्या भी बताऊँ, मैं मजाक कर रही हूँ गाइज, वीडियो में मैं ही कर रही हूँ तो ऑब्वियसली मैंने ही किया होगा। चलो अब ये निकालने के बाद, चलो बैक से शीट निकाल ली। अब जो अंदर से सफाई करनी है, मतलब जो एक्स्ट्रा वर्ड्स के अंदर रहती है शीट, वो निकाल लेते हैं। सो गाइस सबसे मुश्किल पार्ट मेरी जिंदगी का, इसको सीधा लगाना। तो मैंने, मुश्किल तो लगता ही पर मैंने लगा ही लिया किसी तरह, और ब्राइड ग्रूम के इनिशियल भी लगा दिए डब्बी के ऊपर, और टेप निकाल ली। तो इतना अच्छा लगा ये। सो गाइस अगर आपको भी मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और मेरे बनाए हुए प्रोडक्ट्स अच्छे लगते हैं और आपको बाय करना है तो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं। स्क्रीन पे मैं अपना यूजर नेम डाल रही हूँ, आप देख लीजिए। इंस्टाग्राम का यूजर नेम, इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो करना मत भूलना, और यूट्यूब पे सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना, और बेल आइकन को दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। चाहे तुम खाना खाना भूल जाना गाइस। आंखों में आंसू आ गई हैं घूटिया देख के, आखिर इतनी क्यूट जो है ये दिखने में। सो इस पे से भी फटाफट से टेप हटा के अब हम लगा रहे हैं डेट जिस दिन इनकी सगाई थी। सो गाइस हर किसी की लाइफ में एक बहुत प्रेशियस मोमेंट आता है जो उनके लिए बहुत प्रेशियस होता है, दैट वी कांट एक्सप्लेन द फीलिंग ऑफ दिस मोमेंट।
तो हमने डेट पे से भी फटाफट से टेप हटा लिया। एक्चुअली मैं बातें बहुत करती हूँ, मैं ना वीडियो के बारे में बताते वक्त पता नहीं कौन कौन सी बातें कर लेती हूँ, कहाँ चली जाती हूँ बातें करते करते। उसके बाद गाइस मुझे एक बहुत यूनिक चीज ऐड करनी थी। मैंने सोचा क्या करूँ, मेरे पास पड़ी थी एक क्लिप निकाली, क्लिप तो मैंने तोड़ी दी, क्लिप की बात छोड़ो, उसकी बटरफ्लाई ली मैंने और वो बिठा दी मैंने हमारी सुंदर से फ्लावर पे। अब इसमें ना लुक आने लग रहा था और मुझे खुश तो थी पर मैं डर भी रही थी कि कहीं मैंने इतना सुंदर बना दिया, कहीं मैं इसका रायता ही फैला दूं। पर नहीं गाइस, हमको केयरफुली काम करना चाहिए, चाहे वो कोई भी काम हो। सो इसको थोड़ा और सुंदर बनाने के लिए मैंने ग्लिटर ले ली थी और इसकी फूलों की पंखुड़ियों पे लगा दी थी। वो कहते हैं ना 4 चांद लगना, गाइस ग्लिटर लग के ना इस पे 4 नहीं 10 चांद लग गए थे, 1000 चांद लग गए थे। सो गाइज ये रहा इसका फाइनल लुक और मेरी बहुत ज्यादा हो गई है बकवास। तो आप जाइए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट करना मत भूलना और मुझे कमेंट में बताना आपको ये कैसा लगा। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करना मत भूलना, मैं दोबारा अपना यूजर नेम ऊपर डाल रही हूँ, फटाफट से मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दो। और अगर कोई आपके भी कोई प्रेशियस लोग है ना पल्लवी और रमन नाम की, तो आप मुझे नीचे कमेंट में टैग कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पे भी जाके मेरी वीडियो पे टैग कर